हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में गॉस की प्रमेय का पूरा निपटारा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक गॉस की प्रमेय एक बार भी नहीं समझी है तो इस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं, इसे देखने के बाद आप दूसरों को भी समझा दोगे। इतनी आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो गॉस की प्रमेय है पूरे 5 नंबर में पूछी जाएगी। तो सबसे पहले इसका हम चित्र समझेंगे, फिर इसका डेरिवेशन हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो रेड गोलाकार आकृति दिख रही है, ये एक गॉसियन पृष्ठ होता है। ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा, ये एक गॉसियन पृष्ठ है और ये जो नीला दिख रहा है ये अल्पांश DA का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या समझे? ये एक गॉसियन पृष्ठ होता है, इसमें से अल्पांश मतलब छोटे अंश का क्षेत्रफल जो है वो DA है और बड़े अंश का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पर है वो E है और यहाँ पर इस अल्पांश के क्षेत्रफल से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जहाँ पर +Q आवेश रखा गया है और यहाँ पर बनाया गया घन कोण जो है वो d ओमेगा है। ठीक है, ये है घन कोण, इसका नाम होता है d ओमेगा। क्लियर हुआ? चित्र समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, देखिए ये एक गॉसियन पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ है। ठीक है, इसमें से ये एक अल्पांश यानी छोटे भाग का क्षेत्रफल DA है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। यहाँ पर एक बिंदु P है और इससे R मीटर की दूरी पर एक +Q आवेश रखा है और बनाया गया घन कोण d ओमेगा है। इतना क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? अब इसकी परिभाषा समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है समझ लीजिए। इसमें हम लिखते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये जो गोलाकार पृष्ठ दिख रहा था ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है फाई ई हमको ज्ञात करना होता है। वो इसकी परिभाषा में बताया गया है कि पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का ε0 गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए फाई ई बराबर Q/ε0 गुना हो गया। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना रहेगा। तो आप लोग इतना आप समझ चुके हैं, परिभाषा 2 मिनट में याद हो जाएगी, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 महत्वपूर्ण सूत्र जो इस प्रूफ में हम लोग यूज करने वाले हैं, इनको आप लोग रट लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, ये आगे काम आएंगे, इनको जरूर याद करना है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है, इसका सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r², ये एक सूत्र हो गया। दूसरा होता है घन कोण जो हमने बताया d ओमेगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है DA cos θ/r²। तो ये दोनों सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आएंगे, इसलिए आपको अभी से याद करके चलना है। ठीक है, हम प्रूफ में यूज करेंगे, आपको बता देंगे, लेकिन आपको अभी से याद कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो यहाँ तक आपने चित्र समझ लिया, इसकी परिभाषा समझ ली। अब समझते हैं प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्पांश DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अल्पांश DA हमने बताया था कहाँ पे होता है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो अल्पांश DA ये वाला है। ठीक है, तो इससे हम गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा E.DA। क्या हो जाएगा E.DA, ये होता है इसका सूत्र। और यहाँ पर एक सूत्र और याद कर लीजिए, A.B का जो फार्मूला होता है वो होता है AB cos थीटा। क्या हो जाएगा AB cos थीटा। तो यही वाला फार्मूला हमको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का सूत्र हमने बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4πε0। अभी हमने बताया था, याद कर लीजिए।
क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पर डी ए क्या होता है, डी ए हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका सूत्र जो निकल कर आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए, ठीक है, डी ए आर स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पर कॉस थीटा भी आ जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा भी लिख देते हैं। क्यों आएगा, क्योंकि ए बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ई डॉट डी ए बराबर ई का फार्मूला रख दिया और डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा हम लोग लिख लेंगे। तो ये सूत्र आपका बन गया। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे ये जो सूत्र है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये किसका सूत्र निकल कर आ गया, तो ये आ गया घन कोण का। अभी एक बार फिर से समझाएंगे, पहले आप चित्र को ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे जो हम रख देंगे वो डी ओमेगा रख देंगे। कैसे रखेंगे, कहाँ से आया, अब एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या, अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमने रख दिया फाई ई बराबर ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और डी ए कॉस थीटा यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जो है इसको एक से गुणा करेंगे तो एक क्यू ही रहता है। अब यहाँ पर डी ए कॉस थीटा, इसको आर को हम इसके नीचे ले आएंगे तो ये आपका सूत्र बन जाएगा डी ओमेगा वाला, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम डी ओमेगा रख लेते हैं। अब उसके बाद में हम लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये हो गया अल्पांश से, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्योंकि हमने अल्पांश से निकाल दिया था। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये क्या होता है इसको भी समझाएंगे अभी। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स, इसको हेडिंग लगाएंगे और डैश कर देंगे। तो अब देखिए समीकरण नंबर जो 1 हमने निकाला है, तो इसको हमको समाकलन करना पड़ेगा, तभी हमको पूरे पृष्ठ से निकलेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर। जो बच्चे मैथ से हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, समाकलन करने पर। ठीक है, क्या समाकलन होता है, तो ये निशान होता है समाकलन का। तो समीकरण 1 यहाँ पर हम लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी ओमेगा। तो यहाँ पर हमको डी ओमेगा का समाकलन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको डी लगाना होता है जब समाकलन करते हैं, तो यहाँ पर डी लगाएंगे और फाई ई लगाएंगे। ठीक है, कैसे, जब समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो डी फाई ई लिखेंगे बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब समाकलन का निशान हटाएंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, तो सिर्फ फाई ई बचता है। ठीक है, जब फाई ई बचेगा तो इधर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डी ओमेगा का जो सूत्र होता है समाकलन करने के बाद वो होता है 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जब समाकलन करते हैं तो डी फाई ई लिखते हैं और यहाँ पर इसमें समाकलन लगा देते हैं, ये समाकलन का निशान होता है। जब इसको हटाएंगे तो सिर्फ डी हट जाएगा, फाई ई बचेगा। फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी ओमेगा का मान होता है समाकलन करने पर 4 पाई। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे बटे में है, तो 4 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसानी से हमने समझाया है। जब समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे और यहाँ से डी हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो इसका मान आएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपान
एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है कि किस प्रकार से इसका डेरिवेशन किया जाता है। पूरा डेरिवेशन हमने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी आपको कहीं पर जरा सी भी दिक्कत होती है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगली वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।